अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, जहां पर सदफ ने अपनी मां को जावियार की बीमारी के बारे में बता दिया, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकती थी, क्योंकि जावियार का इलाज भी करवाना था। और फिर ये भी बता दिया कि पैसों का इंतज़ाम हो गया। माँ तो हैरान रह गई, तुम आज ऑफिस गई थी, तुमने बिलाल अब्दुल्ला से पैसे लिए हैं ना? तो ऐसे में सदफ मस्बत में सर हिलाती है। माँ तो तड़प उठी, उठकर बेटी को मारने लगी। तुमने ये हिम्मत भी कैसे की? तुम्हारे अब्बा कहते थे वो अच्छा इंसान नहीं। अब तुम क्या जानो इन पैसों के बदले वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। उसे तो लड़कियां रखने का वैसे ही बहुत शौक है। तो यहाँ पर सदफ कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे मिलकर आई हूँ और मैंने उसे पैसे मांगते हुए सब कुछ कहा था कि वो जो चाहे मेरे साथ कर सकता है, क्योंकि मैं मजबूर थी, मुझे पैसे चाहिए थे। लेकिन उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। माँ अब्बा को गलतफहमी हुई थी, वो ऐसा इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने वाला नहीं है। मैंने यकीन कीजिए, वो मुझे बाइज्जत तरीके से वहाँ पर जॉब करने देगा। उसने खुद कहा कि मैं वहाँ पर जॉब करने आ जाऊँ इन पैसों के बदले में। लेकिन ये पैसा ना तो कर्ज है, ना ही कोई एहसान, सिर्फ अब्बा की मोहब्बत में दिया उसने मुझे। अब माँ को तो समझ नहीं आ रही कि क्या करे। तो ऐसे ही रात के वक्त जब सदफ माँ के पैर दबाने आती है तो माँ कहने लगी, तुम काफ़ी परेशान हो ना जावियार की वजह से, प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत रखो, वो ठीक हो जाएगा। तो रोते हुए सदफ कहने लगी, मुझे हिम्मत मत दीजिए, मुझे तसल्ली मत दीजिए। जावियार के बारे में कोई मुझे तसल्ली देता है तो मैं टूट जाती हूँ। मैं जानती हूँ ठीक हो जाएगा, मैं मौत को उसके करीब भी नहीं आने दूंगी। मैं हिम्मत से खड़ी हूँ और मुझे ऐसा ही रहने दें। अब अगले ही रोज़ सदफ ऑफिस पहुँच जाती है। बिलाल अब्दुल्ला को मालूम पड़ा तो बिलाल अब्दुल्ला की तो खुशी की इंतहा ही नहीं। जल्दी से हमशा को बुलाया और कहने लगा, जल्दी से सदफ के लिए बुके लेकर जाओ, वो ऑफिस आई है। मिर्ज़ा साहिब की बेटी आज ऑफिस आई है, ऐसा लग रहा है जैसे मिर्ज़ा साहिब ने ऑफिस को रीज्वाइन किया हो। हमशा काफ़ी हैरान कि कोई और एम्प्लॉय आता है तो इस तरह से इस्तकबाल नहीं किया जाता, सदफ का ही क्यों इतना प्रोटोकॉल से इस्तकबाल किया जा रहा है, और फिर इतनी भारी रकम भी उसे दे दी। अब तो हमशा जेलसी की आलम में सदफ के पास पहुंचती है। उसकी टेबल पर फ्लावर्स को पटकते हुए कहने लगी, ये तुम्हारे लिए। सदफ हैरान, मेरे लिए? लेकिन क्यों? तो हमशा कह देती है, सर ने भिजवाए हैं, बिलाल अब्दुल्ला ने भिजवाए हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, किसी भी एम्प्लॉय के लिए कभी फ्लावर्स नहीं गए, कभी भी उससे जॉब करने से पहले इतनी भारी रकम नहीं दी गई। आज तुम्हारे पर ही ये एहसानात क्यों किए जा रहे हैं? क्या मैं वजह पूछ सकती हूँ? अब यहाँ पर सदफ कहने लगी, मैं नहीं जानती, लेकिन अब्बा के साथ उनके मरासिम थे, बस इस बात की लाज रखते हुए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, और मैं तो कभी पहले उनसे मिली भी नहीं थी। लेकिन सदफ कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, उनके मरासिम की बिना पर तुम्हें इतनी इज्जत नहीं मिल सकती। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, तुम्हें कुछ बताना है तो प्लीज़ बता दो, वरना तुम अपने दोस्तों को खुद से दूर कर लोगी। लेकिन यहाँ पर सदफ खुद नहीं जानती तो भला हमशा को क्या ही बताएगी। हमशा तो मुंह बनाकर यहाँ से चली गई, लेकिन सदफ को तो किसी की परवाह नहीं। दिल में और दिमाग में सिर्फ जावियार ही चल रहा है। यहाँ ऑफिस से फ्री होने के बाद हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर साहब कहने लगे, वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा। अब तो यहाँ पर सदफ मुंह के आगे हाथ रखते हुए सिसकियाँ लेने लगी कि आखिर इलाज के बाद क्या होने वाला है, वो डरने लगी है। तो दूसरी तरफ अमार हमशा के घर पहुँच जाता है कि तुम्हारी सदफ से बात हुई थी, उसने क्या कहा, क्या वो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करने लगी है? तो हमशा कहने लगी, अरे नहीं यार, वो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर अमार कहने लगा, कर भी सकती है, इतनी भारी असामी है और उसे पैसों की भी ज़रूरत थी, तो क्यों नहीं पसंद कर सकती? तुम्हें देखा नहीं, वो अपने फैसले बदल लेती है। अब हमशा वो अपने फैसलों पर अब डटी नहीं रहती, वो वाली सदफ नहीं रही। तो हमशा भी परेशान हो जाती है, हाँ मैंने भी नोटिस किया, वो पहले वाली सदफ नहीं रही। ऐसे में हमशा की परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है और नहीं चाहती कि कोई और उसके करीब हो। और अमार भी टूटे हुए दिल से यहाँ से चला गया। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला बहुत खुश है। अपने खास मुलाजिम को अपने पास बुलाते हुए अपने दिल का हाल बताता है, आज मिर्ज़ा साहिब की बेटी आई है, उसने ज्वाइन किया है। मिर्ज़ा साहिब ने मुझे कहा था, पीते हुए मेरी बेटी का जिक्र मत किया कीजिए, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो इस ऑफिस में काम करे और मैं पीना ना छोड़ूं? मेरी सारी ड्रिंक्स जाकर डस्टबिन में फेंक दो। अब तो मुलाजिम काफ़ी हैरान, क्या वाकई? मुलाजिम काफ़ी खुश हो जाता है। तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए बिलाल अब्दुल्ला कहने लगा, तुम जानते हो उसने मुझसे पैसे मांगे तो डरी हुई सहमी हुई थी कि पता नहीं मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ।
उसने शर्त ही ऐसी रखी थी कि कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। ऐसे में थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वो थोड़ा सा झिझक कर पीछे हो गई, डरने लगी, सहम गई। तो वहीं पर मुझे अंदाज़ा हो गया उसने घाटे का सौदा किया है। उसने अपनी खुशी से ये डिमांड नहीं रखी। वो तो बहुत बावकार है, आहर मिर्ज़ा साहिब की बेटी है, वो ऐसी डिमांड कैसे रख सकती थी? यकीनन कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी जो उसे ये डिमांड रखने पर मजबूर कर गई। मैंने उसे मजबूरी तो नहीं पूछी, लेकिन उसकी आंखों से शराफत साफ झलक रही थी। तभी तो मैंने उसे डिमांड के तौर पर ऑफिस ज्वाइन करने का कह दिया और वो ऑफिस फिर आ भी गई। ऐसे में मुझे भी तो अब ड्रिंक्स छोड़नी पड़ेंगी ना, मैं भी तो अब अच्छा इंसान बन जाऊंगा। ऐसे ही मुलाजिम काफ़ी खुश हो जाता है और जाकर सारी ड्रिंक्स डस्टबिन में फेंकती और सारे मुलाजमों को खुशखबरी सुना दी कि आज से बिलाल अब्दुल्ला ड्रिंक नहीं करेंगे। ऐसे तो सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी चाहते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला उनके साथ हमेशा रहे, अच्छा इंसान बनकर रहे। इस तरह से बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। अपने माँ बाप की डेथ के बाद उसने अब जीना सीखा है और वो अब किसी भी कीमत पर सदफ को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देगा जिसने उसे दोबारा से ज़िंदगी जीना सिखाया।